गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पंजाब मास्टर कैडर इंग्लिश का पार्ट सेकंड करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का। तो कल हमने पार्ट फर्स्ट डिस्कस किया था। तो सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आता है, व्हाट नेम इज गिवन टू द पीरियड फ्रॉम 1558 टू 1603 इन इंग्लिश लिटरेचर। 1558 से लेकर 1603 का जो इंग्लिश लिटरेचर का पीरियड था उसे क्या कहा जाता था। तो ऑप्शन ए रेस्टोरेशन एज, ऑप्शन बी है एलिजाबेथन एज, ऑप्शन सी है जैकोबियन एज और ऑप्शन डी है रोमांटिक एज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एलिजाबेथन एज, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो। तो इनमें से कौन सा प्ले है जो क्रिस्टोफर मार्लो का लिखा हुआ है। ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन बी है हैमलेट, ऑप्शन सी है डॉक्टर फॉस्टस या ऑप्शन डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी डॉक्टर फॉस्टस, क्योंकि किंग लियर और हैमलेट ये किसके लिखे हुए प्ले हैं, ये है विलियम शेक्सपियर के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच ईयर डिड शेक्सपियर डाई। तो शेक्सपियर की डेथ कौन सी ईयर में होती है, 1516 या 1616 या 1716 या 1816। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1616। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच शेक्सपियर प्ले ब्रूटस एंड मार्क एंटोनी आर मेन कैरेक्टर। तो विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले के अंदर ब्रूटस और मार्क एंटोनी नाम के मेन कैरेक्टर है। ऑप्शन ए किंग लियर, ऑप्शन बी है एज यू लाइक इट, ऑप्शन सी है हैमलेट या ऑप्शन डी है जूलियस सीजर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जूलियस सीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो इज द राइटर ऑफ द फेरी क्वीन। तो फेरी क्वीन पोएम जो पोएम है उसके राइटर कौन है। ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, ऑप्शन बी है क्रिस्टोफर मार्लो, ऑप्शन सी है एडमंड स्पेंसर या ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडमंड स्पेंसर, क्योंकि एडमंड स्पेंसर की क्या है फेमस पोएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टू वूज रेन जैकोबियन पीरियड रेफर्स। तो जैकोबियन पीरियड है हमारे जो इंग्लिश लिटरेचर में, वो उस समय किसका राज था। तो ऑप्शन ए हमारे पास एलिजाबेथ, ऑप्शन बी हमारे पास जेम्स फर्स्ट, ऑप्शन सी हमारे पास चार्ल्स फर्स्ट या ऑप्शन डी हमारे पास विक्टोरिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किंग जेम्स फर्स्ट का राज था उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच टाइम पीरियड डज जैकोबियन ईरा इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू। तो जैकोबियन ईरा का टाइमलाइन क्या थी। ऑप्शन ए हमारे पास 1603 टू 1625, ऑप्शन बी हमारे पास 1600 टू 1642 और ऑप्शन सी हमारे पास 1640 टू 1660 और ऑप्शन डी हमारे पास 1660 टू 1700। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1603 से लेकर 1625 तक इसका टाइम पीरियड था जैकोबियन ईरा का। और उस समय कौन से किंग थे, किंग जेम्स फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स इज नॉट रिटन बाय जॉन डन। तो इसमें से कौन सी पोइम है जो जॉन डन की नहीं लिखी हुई है। ऑप्शन ए द सन राइजिंग, ऑप्शन बी है द फ्लिया, ऑप्शन सी है द गुड मोरो और ऑप्शन डी हमारे पास मैकफ्लैक्नोई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मैकफ्लैक्नोई। मैकफ्लैक्नोई ये किसकी पोइम है, तो ये है जॉन ड्राइडन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, वो हैज़ रिटन पैराडाइज रिगेंट। तो इनमें से पैराडाइज रिगेंट पोइम है वो किसने लिखी है। ऑप्शन ए हमारे पास जॉन मिल्टन, ऑप्शन बी हमारे पास जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी है जॉन डन और ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो ये किसकी पोइम है, ये है जॉन मिल्टन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फॉर द पोइटिक टेक्निक विच पोइट द टर्म कॉन्शिएट इज यूजुअली यूज्ड। तो इनमें से कॉन्शिएट टर्म है वो कौन यूज़ करता है। ऑप्शन ए है बेन जॉनसन, ऑप्शन बी है जॉन मिल्टन, ऑप्शन सी है जॉन ड्राइडन और ऑप्शन डी है जॉन डन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हाउ इज द पोएम एब्सोलम एंड एचिटोफेल बेस्ट डिस्क्राइब्ड। तो एब्सोलम और एचिटोफेल ये क्या है, जॉन ड्राइडन की पोएम है। तो ये कौन सी पोएम है। ऑप्शन ए लव पोएम, ऑप्शन बी हमारे पास एन एलेग्रिकल स्टायर और ऑप्शन सी हमारे पास ए रिलीजियस पोएम और ऑप्शन डी हमारे पास एन एपिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन एलेग्रिकल स्टायर। तो ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्ले इज रिटन बाय बेन जॉनसन। तो इनमें से कौन सा प्ले है जो बेन जॉनसन का लिखा हुआ है।
एवरी मैन इज ह्यूमर, टेम्पेस्ट, ओथेलो और एडवर्ड सेकंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एवरी मैन इज ह्यूमर। ये प्ले किसका है? बेन जॉनसन का है, ऑप्शन ए सही है इसका। और टेम्पेस्ट किसका? टेम्पेस्ट और ओथेलो ये किसके प्ले हैं? ये है विलियम शेक्सपियर के। और एडवर्ड सेकंड ये किसका है? ये है क्रिस्टोफर मार्लो का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच पोइम ऑफ जॉन डन बिगिन विद द लाइन बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन। तो ये लाइन किस में है? तो आप इसमें अंदाजा भी लगा सकते हैं। ऑप्शन ए हमारे पास द फ्लीहा, ऑप्शन बी द सन राइजिंग, ऑप्शन सी हमारे पास द गुड मोरो और ऑप्शन डी हमारे पास डेथ बी नॉट प्राउड। तो इसमें सन दिख रहा है तो आप ऑप्शन बी लगा सकते हैं द सन राइजिंग, क्योंकि ये सन के बारे में पोइम है जॉन डन की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विद विच ड्रामेटिस्ट द टर्म कॉमेडी ऑफ ह्यूमर इज एसोसिएटेड। जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर ये टर्म कौन से राइटर के साथ एसोसिएटेड है? तो ऑप्शन ए हमारे पास मार्लो, ऑप्शन बी है शेक्सपियर, ऑप्शन सी हमारे पास बेन जॉनसन और ऑप्शन डी हमारे पास ड्राइडन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बेन जॉनसन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इन विच पोएम जॉन डन कंपेयर एन इंसेक्ट टू ए टेम्पल ऑफ लव। तो इनमें से कौन सी पोएम में जॉन डन क्या करते हैं? इंसेक्ट को टेम्पल ऑफ लव के साथ क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ये कौन सी पोएम है? ऑप्शन ए हमारे पास ए वैलिडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, ऑप्शन बी है द फ्लीहा, ऑप्शन सी हमारे पास द कैनोनाइजेशन और ऑप्शन डी हमारे पास द गुड मोरो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द फ्लीहा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, हु इज द राइटर ऑफ सोनेट ऑन हिज ब्लाइंडनेस। तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस के राइटर कौन है सोनेट के? ऑप्शन बी हमारे पास ए शेक्सपियर, ऑप्शन बी है ड्राइडन, ऑप्शन सी हमारे पास बेन जॉनसन और ऑप्शन डी हमारे पास मिल्टन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी जॉन मिल्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो डिक्लेयर इन पैराडाइज लॉस्ट दैट बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो ये लाइन कौन बोलता है पैराडाइज लॉस्ट के अंदर? तो ऑप्शन ए हमारे पास गॉड, ऑप्शन बी हमारे पास सैटन, ऑप्शन सी हमारे पास एडम और ऑप्शन डी हमारे पास बिल्जबब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सैटन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट इज। तो मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट वही क्या है? ऑप्शन ए हमारे पास सैटायर, ऑप्शन बी हमारे पास हिस्टोरिकल पोएम, ऑप्शन सी हमारे पास एन एपिक और ऑप्शन डी हमारे पास एक कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एन एपिक पोएम है पैराडाइज लॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रेस्टोरेशन पीरियड बिगिंस विद द क्राउनिंग ऑफ। जो रेस्टोरेशन पीरियड है वो किसकी क्राउनिंग से शुरू होता है? तो ऑप्शन ए हमारे पास किंग चार्ल्स सेकंड, ऑप्शन बी हमारे पास जेम्स सेकंड और ऑप्शन सी हमारे पास एलिजाबेथ फर्स्ट और ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा किंग चार्ल्स सेकंड, ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, थिएटर रिमेन बैंड इन इंग्लैंड फॉर 12 ईयर फ्रॉम। तो थिएटर इंग्लैंड के अंदर 12 साल तक बंद रही थी, तो वो कब तक रहे थे बंद? 1600 टू 1612, 1648 टू 1660 और ऑप्शन सी हमारे पास 1660 टू 1672 और ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1648 से लेकर 1660, ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या है, मैच द फॉलोइंग ऑथर एंड देयर वर्क। तो आपको इसमें मैच करना है। तो मिल्टन का कौन सा वर्क है, बेन जॉनसन का कौन सा वर्क है, ड्राइडन का कौन सा और मार्लो का कौन सा है। तो सबसे पहले मिल्टन का मैच करेंगे। तो मिल्टन का किसके साथ मैच हो रहा है? फर्स्ट का हो रहा है फोर्थ के साथ, लिसिडास। ये किसकी पेस्टोरल पोइम है? तो ये मिल्टन की। नेक्स्ट हमारे पास बेन जॉनसन। तो बेन जॉनसन का कौन सा प्ले इसमें? वॉलपोन। तो सेकंड का किसके साथ हो जाएगा? फर्स्ट के साथ। तो कौन से ऑप्शन के साथ जा रहे हैं हम? ऑप्शन ए के साथ जा रहे हैं अभी तक तो। और आगे क्या है? ड्राइडन का किसके साथ हो जाएगा? एब्सोलम एंड एचिटोफिल। और मार्लो का किसके साथ हो रहा है? डॉक्टर फॉस्टस के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4 1 3 2। नेक्स्ट के अंदर फिर से आपको क्या करना है, मैच द फॉलोइंग टेक्स्ट एंड करेक्टर अपीयर इन देम। तो इसमें आपको क्या है, करेक्टर पूछे हुए वो कौन कौन से के अंदर है। तो पैराडाइज लोस्ट के अंदर कौन सा करेक्टर है, वोल्पोन के अंदर कौन सा है,
जूलियस सीजर के अंदर कौन सा है और किंग लियर के अंदर कौन सा है? तो पैराडाइज लोस्ट के अंदर कौन सा है? सैटर्न। तो फर्स्ट का किसके साथ हो रहा है? सेकंड के साथ। तो बी और सी दो ऑप्शन बचते हैं। वोल्पोन का किसके साथ हो रहा है? अभी वोल्पोन का हो रहा है मॉस्को के साथ। तो अब हम किस ऑप्शन की ओर जा रहे हैं? ऑप्शन सी की तरफ। जूलियस सीजर का किसके साथ मैच हो रहा है? मार्क एंटोनी के साथ। और किंग लियर का कॉर्डेलिया के साथ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 2, 1, 4, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर बिलोंग टू द अगस्टन एज? तो इनमें से कौन से जो ऑथर है वो अगस्टन एज से रिलेटेड है? तो फर्स्ट हमारे पास अलेक्जेंडर पोप, सैमुअल रिचर्डसन, बेन जॉनसन या जॉन डन। तो ऑप्शन आपके पास है फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट सेकंड सेकंड थर्ड या फर्स्ट और थर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड ऑप्शन ए, क्योंकि बेन जॉनसन और जो जॉन डन है वो कौन सी एज के साथ है? वो है जैकोबियन एज के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अगस्टन एज इन इंग्लिश लिटरेचर? तो इनमें से कौन सा फीचर है जो अगस्टन एज का है? लिरिकल पोइट्री, सैटायर, पोएटिक ट्रेजेडी या पेस्टोरल सेटिंग। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, सैटायर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेम द हीरोइन ऑफ द रेप ऑफ द लॉक इज? तो रेप ऑफ द लॉक ये किसकी पोइम है? अलेक्जेंडर पोप की पोइम है। तो इसकी हीरोइन कौन है? बेलिंडा, एरियल, क्लैरिसा या मार्था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है बेलिंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द पोइम द रेप ऑफ द लॉक इज रिटन बाय? ये क्वेश्चन अभी कर ही लिया। तो इसके ऑप्शन दे के आपके पास ऑप्शन ए जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन बी है जॉन ड्राइडन, ऑप्शन सी हमारे पास अलेक्जेंडर पोप और ऑप्शन डी हमारे पास नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलेक्जेंडर पोप की ये क्या है? मोक एपिक, मोक हीरोइक पोइम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, गुलिवर ट्रेवल इज रिटन बाय? तो ये किसका वर्क है? ऑप्शन ए जॉन ड्राइडन, ऑप्शन बी है हेनरी फील्डिंग, ऑप्शन सी है सैमुअल रिचर्डसन और ऑप्शन डी हमारे पास जोनाथन स्विफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन डी, क्योंकि ये क्या है? जोनाथन स्विफ्ट का मास्टरपीस है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैच द फॉलोइंग ऑथर एंड टेक्स्ट। तो इनमें से क्या है? इनका वर्क है ऑथर्स का, उनके साथ आपको मैच करना है। जोसेफ एडिसन का कौन सा है? अलेक्जेंडर पोप का कौन सा है? जोनाथन स्विफ्ट का कौन सा है? और सैमुअल रिचर्डसन का कौन सा है? तो जोसेफ एडिसन का कौन सा आ जाएगा इसमें? द स्पेक्टेटर। फर्स्ट का किसके साथ मैच हो गया? सेकंड के साथ। अलेक्जेंडर पोप का किसके साथ हो गया? रेप ऑफ द लॉक के साथ, सेकंड का फोर्थ के साथ। और जोनाथन स्विफ्ट का किसके साथ हो गया? गुलिवर ट्रेवल के साथ। और सैमुअल रिचर्डसन का किसके साथ मैच हो गया? पामेला के साथ। तो इसका क्या हो जाएगा? पहले तो आ जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड के साथ और सेकंड का हो जाएगा फोर्थ के साथ। तो ऑप्शन बी से ही है इसका, 2, 4, 1, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नोवेल पामेला इज रिटन बाय? तो पामेला नोवेल है, ये किसका लिखा हुआ है? जोनाथन स्विफ्ट, हेनरी फील्डिंग, सैमुअल रिचर्डसन या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सैमुअल रिचर्डसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मोक एपिक पोइम? तो इनमें से कौन सी मोक एपिक पोइम है? रेप ऑफ द लॉक, पैराडाइज लोस्ट, एब्सोलम और एचिटोफेल और नन ऑफ द अबव। तो इसमें से कौन सी मोक एपिक पोइम है? तो रेप ऑफ द लॉक। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, पैराडाइज लोस्ट है वो क्या है? एक एपिक पोइम है और रेप ऑफ द लॉक क्या है? एक मोक एपिक पोइम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। व्हाट इज डिस्टिंक्टिव ऑफ एन एपिस्टोलरी नोवेल? तो एपिस्टोलरी नोवेल होते हैं उसके क्या फीचर होते हैं मेनली? ऑप्शन ए हमारे पास टेल्स ए हिस्टोरिकल स्टोरी, ऑप्शन बी है कंसिस्ट ऑफ लेटर और ऑप्शन सी हमारे पास ऑटोबायोग्राफिकल स्टोरी और ऑप्शन डी हमारे पास मिथिकल प्लॉट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंसिस्ट ऑफ लेटर, क्योंकि एपिस्टोलरी नोवेल है वो किसकी फॉर्म में लिखे जाते हैं? लेटर्स की फॉर्म में लिखे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, टॉम जोन्स इज ए नोवेल रिटन बाय? तो टॉम जोन्स है वो किसका नोवेल है? हेनरी फील्डिंग का है, सैमुअल रिचर्डसन का है, जोनाथन स्विफ्ट का है या नन ऑफ द अबव? तो टॉम जोन्स किसका है? हेनरी फील्डिंग का नोवेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सोफिया वेस्टर्न, टॉम एंड स्क्वेयर अलवर्दी आर कैरेक्टर हैं। तो ये कौन से नोवेल के अंदर कैरेक्टर है? पामेला के अंदर है, जोसेफ एंड्रूज के अंदर है
या क्लैरिसा के अंदर या टॉम जोन्स के अंदर है। तो टॉम दे रखा है तो आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, टॉम जोन्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टॉम जोन्स। आगे क्या है, द पिकारो द मेन करेक्टर इन ए पिकारेस्क्यू नॉवल इज। तो जो पिकारो होता है पिकारेस्क्यू नॉवल के अंदर वो क्या होता है, ए मिथिकल करेक्टर, ए लवेबल रोग, और ऑप्शन सी हमारे पास एन आइडियल हीरो, और ऑप्शन डी हमारे पास एक क्लेवर विलन। तो क्या हो जाएगा इसका, एक ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ए लवेबल रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, रोमांटिक पीरियड इन इंग्लिश लिटरेचर रेफर टू। तो रोमांटिक पीरियड का टाइम पीरियड क्या है इसमें, तो कब शुरू होता है ये, अर्ली 19th सेंचुरी, लेट 19th सेंचुरी, लेट 18th सेंचुरी, या नन ऑफ द अबव। तो इसमें आप क्या अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि मेनली जो वर्क है वो कब हुए थे, अर्ली 19th सेंचुरी। ऑप्शन ए सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सॉन्ग ऑफ इनोसेंस एंड एक्सपीरियंस इज रिटन बाय। तो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस ये किसके लिखे हुए हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, या विलियम ब्लेक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विलियम ब्लेक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कुबला खान इज ए फेमस पोएम रिटन बाय। तो कुबला खान किसकी फेमस पोएम है, लॉर्ड बायरन, एस.टी. कोलेरिज, जॉन किट्स, या विलियम ब्लेक। तो कुबला खान किसकी है, एस.टी. कोलेरिज की। ऑप्शन बी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लूसी ग्रे इज ए पोएम रिटन बाय। तो लूसी ग्रे किसकी पोएम है, विलियम ब्लेक, लॉर्ड बायरन, विलियम वर्ड्सवर्थ, या एस.टी. कोलेरिज। तो लूसी ग्रे किसकी पोएम है, तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लिरिकल बैलेड इज ए कलेक्शन ऑफ पोएम रिटन बाय। तो लिरिकल बैलेड है, ये कलेक्शन ऑफ पोएम है, इसके अंदर 23 पोएम्स है। तो ये किसका कलेक्शन है, लॉर्ड बायरन एंड कोलेरिज, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज, पी.बी. शेले एंड वर्ड्सवर्थ, या लॉर्ड बायरन एंड जॉन किट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड कोलेरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, ए थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर इज ए पोइटिक लाइन रिटन बाय। तो ये किसकी पोइटिक लाइन है, एस.टी. कोलेरिज की है, वर्ड्सवर्थ है, लॉर्ड बायरन, या जॉन किट्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जॉन किट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग पोइट वॉज एन ओपियम एडिक्ट। तो इनमें से कौन सा पोइट है जो एक ओपियम एडिक्ट था, एस.टी. कोलेरिज, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, या वर्ड्सवर्थ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एस.टी. कोलेरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉवल इज नॉट रिटन बाय जेन ऑस्टन। तो इनमें से कौन सा नॉवल है जो जेन ऑस्टन का नहीं लिखा हुआ है, प्राइड एंड प्रेजुडिस, सेंस एंड सेंसिबिलिटी, इमा, या इवान होय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इवान होय। इवान होय ये किसका नॉवल है, सर वॉल्टर स्कॉट का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, सर वॉल्टर स्कॉट इज नोन फॉर। सर वॉल्टर स्कॉट किसके लिए जाने जाते हैं, रियलिस्टिक फिक्शन, हिस्टोरिकल रोमांस, साइकोलॉजिकल नॉवल, या एपिस्टोलरी नॉवल। तो वो जाने जाते हैं हिस्टोरिकल रोमांस के लिए। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट के अंदर, मैच द फॉलोइंग पोइट एंड पोइम्स। तो आपको क्या करना है, पोइम और पोइट्स को मैच करना है। वर्ड्सवर्थ का वर्क कौन सा है, लॉर्ड बायरन, जॉन किट्स, और पी.बी. शेले का। तो सबसे पहले हम वर्ड्सवर्थ को मैच करेगा। तो इसका फर्स्ट के साथ ही हो जाएगा, टिंटर एंड एबे के साथ हो जाएगा। नेक्स्ट है लॉर्ड बायरन। तो लॉर्ड बायरन का कौन सा वर्क है, तो इसका है डॉन जुआन। तो सेकंड का हो जाएगा फोर्थ, और थर्ड का जॉन किट्स का किसके साथ हो जाएगा, ओ टू ऑटमन, और पी.बी. शेले का हो जाएगा ओ टू दी वेस्ट विंड। तो 1, 4, 2, 3 ऑप्शन सी सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज नॉट रिटन बाय लॉर्ड बायरन। तो इनमें से लॉर्ड बायरन का कौन सा वर्क नहीं है, शी वॉक्स इन ब्यूटी, चाइल्ड हेरोल्ड पिलग्रिमेज, डॉन जुआन, या फ्रैंकेनस्टीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रैंकेनस्टीन। फ्रैंकेनस्टीन ये किसका है, ये है मैरी शेले का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, दी एलिजी एडोनिस इज रिटन बाय। तो एलिजी है एडोनिस की किसकी लिखी हुई है, लॉर्ड बायरन, रॉबर्ट बर्न्स, पी.बी. शेले, या जॉन किट्स। तो ये हो जाएगी पी.बी. शेले की। और किसकी डेथ पर लिखी थी ये लिखी थी जॉन किट्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड इज ए लाइन रिटन बाय। तो ये किसकी लाइन है, जॉन किट्स, वर्ड्सवर्थ, लॉर्ड बायरन, या पी.बी. शेले।
तो ये पीबी शेले की लाइन, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ओड टू द वेस्ट विंड के अंदर ये लाइन दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द नोवेल द मॉन्क इज रिटन बाय, तो द मॉन्क ये नोवेल किसका है? मैथ्यू ग्रेगरी लेविस, जेन ऑस्टन, सर वाल्टर स्कॉट या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मैथ्यू ग्रेगरी लेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, अबू बेन एडम इज ए पोएम रिटन बाय, तो ये किसकी पोएम है? मैरी शेले, ली हंट, वर्ड्सवर्थ या मैथ्यू ग्रेगर लेविस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ली हंट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मैरी वुllstonecraft इज मेनली रिगार्डेड एज, तो मैरी वुllstonecraft किसके लिए जानी जाती है? ए पोइट, पायोनियर, फेमिनिस्ट, फिलोसफर, ए लिटरेरी क्रिटिक या नन ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पायोनियर, फेमिनिस्ट, फिलोसफर। नेक्स्ट और ये लास्ट क्वेश्चन है वीडियो का, तो मैच दी फॉलोइंग ऑथर एंड टेक्स्ट, तो आपको फिर से मैच करना है। ली हंट का कौन सा है, एम जी लेविस का कौन सा है, मैरी वुllstonecraft का कौन सा और मैरी शेले का कौन सा है। तो ली हंट का किसके साथ मैच हो जाएगा? द स्टोरी ऑफ फ्रेमिनी, फर्स्ट का हो जाएगा सेकंड के साथ। एम जी लेविस का हो जाएगा द मॉन्क के साथ, और मैरी वुllstonecraft का हो जाएगा ए विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वुमेन, और मैरी शेले का हो जाएगा फ्रैंकेनस्टाइन के साथ। तो एक का हो गया दो के साथ, और सेकंड का हो गया थर्ड के साथ, और थर्ड का हो गया फोर्थ के साथ, और फोर्थ का हो गया फोर्थ के साथ। तो ये हो जाएगा 2 3 1 4, ऑप्शन ए सही है इसका। थैंक यू।